आराम की शरण में और राम राम कर। हमारे जीवन की समस्त उपासनाएं हैं जितनी वो सब ले राम है। ये राधे राधे का प्रचलन तो आज शुरू हो गया है, लेकिन आप विचार करिए जब कृष्ण जी राधा जी से मिलते होंगे तो क्या कहते होंगे? राम राम ही कहते होंगे। राम राम रामेति करणे करणे जपांजन। राम राम ही कहते हैं। ये हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा। भगवान श्री राम की जीवनी ने सर्वाधिक प्रभावित किया। सर्वाधिक अगर किसी ने प्रभावित किया है तो भगवान श्री राम की जीवनी ने प्रभावित किया है। श्री सिंह वाहिनी दुर्गा पूजन समिति के बलिया से भैया लोग आए हैं। अध्यक्ष श्री बबलू सिंह जी, उपाध्यक्ष और किशोर सिंह जी, कोषाध्यक्ष टिंकू पांडे जी, सुधीर यादव जी, अनिल वर्मा जी, आप सभी लोगों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे अनिल वर्मा जी मरियादपुर में अभी कथा हुई थी, भैया का बहुत सहयोग था। कुछ कार्य था, भैया चले गए, लेकिन 8 तारीख को फिर पुनः आएंगे और हमारे भैया लोग आए हैं। आज आप लोगों से कमरे में चर्चा हो रही थी कि अगर दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ है जो झोपड़ी से लेकर के और महलों तक है तो वो है श्री रामचरित मानस, है ना? कौन सा ग्रंथ? रामचरित मानस। लेकिन आपसे मैं एक बात निवेदन करूं, जीवन की कोई ऐसी समस्या, जीवन की किसी ऐसी समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल रामचरित मानस में ना हो। केवल मानस आप पढ़िए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मानस को लाल कपड़े में लपेट करके रख देते हैं। रखने का विषय नहीं है। बाबा तुलसी पहले मानस को संस्कृत में लिख रहे थे। किसमें? संस्कृत में। दिल में लिखे, रात में सब गायब हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा, बाबा मानस को संस्कृत में नहीं, हिंदी अवधी में लिखिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में कोई संस्कृत पढ़ने वाला नहीं होगा। आप इतने लोग बैठे हैं, आपसे कहा जाए कि शिव पुराण का कोई श्लोक सुनाइए, किसी को याद है? अच्छा, ब्रह्मवैवर्त पुराण का नहीं याद होगा। भागवत जी का हो सकता है किसी को याद नहीं हो। लेकिन जितने लोग बैठे हैं, आप ही नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर कितने भी सनातनी हो, जहां भी हो, आप पूछिएगा तो उनको मानस की चौपाई जरूर याद होगा। और कुछ नहीं याद होगा तो एक चौपाई जरूर याद होगा। कौन सा? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। है ना? ये जरूर याद होगा। ये कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, जोरदार ताली अपने लिया। मंगल भवन अमंगल हारी एक और चौपाई याद होगी, कौन सी?
जही विधि हो नाथ हित जही विधि हो नाथ हित सास मैं तो सास जहां भी सनातनी होंगे उनको ध्यान हो बताओ को भैया तब इसलिए राम कथा बाबा तुलसी ने अवधि में लिखा। क्यों लिखा? मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में अगर सबसे अधिक आवश्यकता किसी वस्तु की है तो वो ज्ञान की है। किसकी है? ज्ञान। आप बाहर जाएंगे, घर से दूर जाएंगे तो आपका नाम और गोत्र पूछ के भोजन नहीं मिलेगा। आपके साथ कौन रहेगा? आपका ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणांगण में अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि युद्ध छोड़ करके मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं नहीं रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम सन्यासी बन जाओगे अज्ञान की अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में अगर तुम सन्यासी बन जाओगे फिर भी तुम्हारा पतन है, और ज्ञान की अवस्था में अगर तुम युद्ध करोगे तो भी मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान। अगर जीवन में ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु के समान है। ये आवश्यक नहीं है कि आप सन्यासी हैं कि आप गृहस्थ हैं, लेकिन आपके जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के मामले में तो हम भारतवासी सबसे आगे हैं, हम लोग सबसे आगे हैं। कैसे? आपने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई जन्मी थी, जहां पर पहले गला, और अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ज्ञान के मामले में हम लोग बहुत आगे शुरू से। हमारे पास ज्ञान के लिए ज्ञान की जो खान है वो है वेद। क्या है? वेद। वेद का तात्पर्य क्या होता है? विद ज्ञाने धातु से बना है। वेद व्याकरण में विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न होता है। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान का भंडार। लेकिन हम लोग वेद को नहीं समझ पाते, इसलिए वेद को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों का निर्माण है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कितने प्रकार के ग्रंथ? दो प्रकार के। एक को कहते हैं इतिहास, दूसरे को कहते हैं पुराण। दूसरे को क्या कहते हैं? पुराण। इतिहासा पुराणाभ्याम वेदम सम्मूक वृंदयेत्। इतिहास कितने हैं हमारे यहाँ? किसी को पता है? नहीं पता। इतिहास दो हैं। कितने हैं? दो। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। वाह बेटा, जो लाता रहे छोटे से बच्चे को बड़े तेजी में बताया बच्चे। आजकल जरूरत है इतिहास और दूसरा महाभारत। और पुराण हमारे यहाँ 18 हैं। कितने हैं? 18 पुराण।
बहुत सनातनी हिंदू ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं। ये सबको जानना चाहिए। 6 शास्त्र हैं। अब इतिहास और पुराण अगर दोनों की कथा सुननी हो तो आप किसकी कथा सुनेंगे? एक तरफ इतिहास रखा जाए, एक तरफ पुराण रखा जाए, तो आप किसकी कथा सुनेंगे? विद्वानों ने कहा इतिहास मतलब जो बीत गया है। तो पुराण का अर्थ क्या होता है? जो पुराना होते हुए भी हमारे जीवन में नया समाधान प्रकट करता है। इतिहास और पुराण दोनों में से अगर कुछ सुनना हो तो क्या सुनेंगे? बोले एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सर्वे। इतिहास और पुराण दोनों में कथा सुनना हो तो किसकी कथा सुननी है? बोले इतिहास की। और इतिहास में रामायण सुने कि महाभारत सुने? तो बोले सर्वे कर लीजिए। महाभारत का सबसे उत्कृष्ट पात्र, सबसे बड़ा पात्र कौन है? भीष्म पितामह, जिनके जीवन में अतिशय धर्म दिखता है, बड़े धार्मिक हैं। इनका नाम देवव्रत था, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के कारण इनका नाम पड़ गया भीष्म। जीवन भर आगाहित रहे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, भगवान की भक्ति खूब करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। और रामायण का सबसे छोटा पात्र जटायु, जटायु जो कि मांस भक्षी है, गिद्ध है, और दोनों के जीवन में समान घटनाएं घटी। भीष्म बाबा के और जटायु के जीवन में समान घटनाएं घटी। भीष्म बाबा के आंखों के सामने उनकी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज लुट रही थी। एक स्त्री की लाज लुट रही थी। द्रौपदी हाथ जोड़ करके चिल्लाती हैं, पैर पड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं, लेकिन इस महाभारत के सबसे बड़े पात्र ने मुंह नहीं खोला। कुछ बोले थे, लेकिन यही घटना घटती है रामायण। दुर्दांत राक्षस रावण आया और भगवती जगत जननी जगदम्बा राम प्रियाण वल्लभा मैया जानकी का हरण करके ले जा रहा था। मैया की आंखों से झरझर झरझर करके आंसू गिर रहे थे, आंसू निर्झरित हो रहे थे, करुण क्रंदन कर रही थी, रुदन कर रही थी, रक्षा के लिए पुकार कर रही थी। हे हा रघुवीर एक रघुराया, कहीं अपराध मोह विसराया। जैसे ही जटायु जी के कान में शब्द पढ़े, जटायु जी बूढ़े हो चुके हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जटायु जी ने अपने पंखों को ललकारा। अरे मांस देख के तो तू खूब फड़फड़ाता था, आज एक स्त्री की लाज लुट रही है, क्या तू नहीं उठेगा? धिक्कारा आपने, और धिक्कारने के बाद उठे और बोल पड़े, सीते पुत्री तरस दिन त्रासा करहूं जात धान करनासा। अरे पुत्री, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भारत का पिता हूं। और भारत का पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसके आंखों के सामने उसकी बिटिया की इज्जत नहीं लुट सकती। जटायु जी महाराज उठे और जाकर के जटायु जी रावण से भिड़ गए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि जटायु रावण से कहते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धर्मी यस शस्त्र भूषित। रावण, मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो, मेरे पास अस्त्र नहीं है, तुम अस्त्र से सुसज्जित हो। मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है जीवन में, लेकिन तुम तो बहुत बड़े लड़ाकू हो। लेकिन रावण, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन अपने बिटिया का हरण होते नहीं देख सकता, क्योंकि ये भारतवर्ष है, ये भारत का पिता है। और जटायु जी कह के भिड़ गए और रावण को एक सेकंड के लिए तो मूर्छित कर दिया। रावण नीचे धरती पे गिर गया। जटायु जी चाहते तो आंख फोड़ देते रावण। किसी ने कहा, क्यों नहीं फोड़ रहे हो? बोले, हम सोए हुए आदमी पे वार नहीं करते,
ये पीठ में खंजर भोंकना ये हमारा इतिहास नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता है। हमारा इतिहास ये है कि एक स्त्री की लुटती हुई आबरू के लिए बंदर और भालू लड़े। कौन लड़ा? बंदर और भालू। एक स्त्री की रक्षा के लिए रीछ, वानर, भालू सब एक हो गए और भगवान राम का साथ दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को नहीं देखा गया, सब एक साथ मिले और मिल करके दुर्दांत राक्षस रावण का पतन कर दिया भगवान श्री राम। ये है हमारा इतिहास। आज के किताबों में जटायु चरित्र नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास के नाम पे मुगलों की त्रासदी पढ़ाई जाती है। किस सन में तैमूर लंग भारत आया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार कब बनवाया? ये नहीं। हमारा इतिहास क्या है? अपने बच्चों को सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को समझाइए। इतिहास क्या है? बोले रामायण। यानी हमें और आपको जब इतिहास की चर्चा आवे तो रामायण की कथा सुननी चाहिए। अब रामायण की जो कथा है ये कैसे हुई? कहा जाता है, वेदों में लिखा है मातृदेवो भव। क्या लिखा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। लोगों ने कहा कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। तो भगवान राम जी प्रकट हुए और भगवान राम जी ने क्या किया? प्रातः काल उठी करि रघुनाथा, प्रातः काल उठ करि रघुनाथा, माता पिता गुरु नावन पिता आप लोगों का जयकारा ढीला जा रहा है। हुआ? हो गया कि नहीं? एक माता जी कह रही सब्जी छौंक के आए हैं। ठीक है, रोटी भी बन जाएगी। चल जयकारा उच्च स्वर में बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अरे आप लोग रहने दो, तब तो इनका जान खाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। अरे ये लहरों दुनवार है। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने क्या शिक्षा दी? पहली शिक्षा लीजिए, प्रात काल उठकर रघु नाथा और नाम ही मात पिता गुरु माँ। अच्छा, और आप लोग क्या करते हैं? बच्चा सुबह उठा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय रह नहीं पाए और अंग्रेज बन नहीं पाए। तो बच्चों को सुबह सुबह बताएंगे बेटा गुड मॉर्निंग। क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मतलब क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो एक ने कहा अच्छी सुबह, दूसरे ने भी कहा अच्छी सुबह, तो सुबह अच्छी हो गई, हो गई। अच्छा चलो हम बोलते हैं रसगुल्ला, आप लोग बोलो रसगुल्ला, बोलो रसगुल्ला। मुंह मीठा हो गया।
हाँ हुआ नहीं हुआ ना? माता जी का मुंह मीठा हो गया। रसगुल्ला कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, खाना पड़ेगा। यानी गुड मॉर्निंग कहने से मॉर्निंग गुड नहीं होगी। अच्छा आप विचार करो, पहले हम लोग रामायण देखते थे ना, टीवी में जब रामायण आता था कितने लोग देखे, जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे, तुम लोगों ने भी देखा? वाह भाई, अच्छा लॉकडाउन में देखे। वही तो हम सोचे कि सब। अच्छा तो रामायण में जब अंतिम में राम रावण युद्ध होता था तो एक तरफ राम जी का बाण चलता था ना, कैसे चलता था बजा के बताओ। अच्छा कल तैयारी करके आएंगे तब बजाएंगे। एक तरफ से राम जी का बाण चलता था और दूसरी तरफ से रावण का। तो आप देखते होंगे कि रावण वाला बाण गायब हो जाता था ना जब राम जी का टकराता था। हूं करके ऐसे आता था। कल ये बताएंगे कैसे आता था। अच्छा ठीक है, अभी इनका बाण नहीं निकल पा रहा, तर्कस से बाहर नहीं आ रहा, तो दोनों बाण लड़ते थे तो रावण वाला खत्म हो जाता। ऐसे आप लोग सोचो, आपने अपने माता जी से बोला मम्मी गुड मॉर्निंग, तो मम्मी ने भी बोला गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग टकराया तो क्या बचा? और अगर बच्चे ने प्रणाम किया तो बड़े क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे ना, क्यों भी करेंगे प्रणाम, आशीर्वाद देंगे। इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालना चाहिए। भगवान ने कहा अवतार लिया शिक्षा देने के लिए। और जैसे वेद थे तो वेद वही वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में, और कलयुग में वही वाल्मीकि रामायण तुलसी कृत रामचरितमानस के रूप में। बाबा जानते थे गोस्वामी जी भोलेनाथ कि कलयुग में कोई संस्कृत पढ़ेगा नहीं। आप देखिए एक ईसाई हैं, ईसाई अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना जरूर सिखाते हैं क्योंकि उनका जो धर्म ग्रंथ बाइबल है वो इंग्लिश में। एक सिख होंगे तो सिख अपने बच्चे को पंजाबी जरूर सिखाएंगे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी में। मुसलमान होगा तो मुसलमान अपने बच्चे को उर्दू जरूर सिखाएगा क्योंकि उनका जो पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है वो उर्दू में। लेकिन एक हिंदू ऐसा है जो अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाता। शादी में पंडित जी जाएं और जाकर के मरनी करनी का भी मंत्र पढ़ दें तो भी व्यक्ति जान ना पाए, चाहे मरनी वाला भी मंत्र पढ़ दे। प्रत्येक सनातनी को अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना चाहिए। संस्कृत की भाषा की जानकारी होनी। इंग्लिश पढ़ाइए आप अंग्रेज हो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सनातनी हिंदू हैं तो संस्कृत की भी जानकारी रखनी चाहिए। अपने ग्रंथों की निकटता होनी चाहिए। जितने भी ग्रंथ हैं वो अवसाद में लिखे जाते हैं। गीता का आरंभ तो विषाद से हुआ, किंतु रामचरितमानस अवसाद और विषाद का ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस तो प्रसाद का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? प्रसाद का। किसी ने कहा महाराज ये रामचरितमानस करती क्या है? रामचरितमानस क्या करती है, हमारे लिए क्या करेगी? तो बिंद गोस्वामी जी कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म
सदा शुभा चरण करना सिखाते रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रोज चरण करना सदा शुभा चरण करना सिखाती सदा शुभा चरण करना सिखाती रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उतर कर पार जाना है सुख के किनारे पर सुख के किनारे पर। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? पानी में जाते हुए कुछ लोग नहीं समझ पा रहे जो लोग जो लोग तंबाकू खाते होंगे उनका हाथ देखिएगा घिसते घिसते भाग्य वाली रेखा मिट गई और कथा में ताली बजाने से वो रेखा बढ़ जाती है ना। तो मस्ती के साथ ताली जाती है। रामायण क्या करेगी हमारे लिए? उन्हें सुख के किनारे पर उन्हें सुख के किनारे लगाती रोज रामायण उन्हें सुख के